अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। और जो लोग ठीक ठाक नहीं है ना, इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद बहुत ठीक ठाक भी होंगे और बहुत खुश भी होंगे, क्योंकि आज की वीडियो है इरेगुलर पीरियड्स, पीसीओज और हार्मोनल इश्यूज। हार्मोन्स की वजह से बाल बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाते हैं, एक्नी बहुत गंदे किस्म की होनी शुरू हो जाती है। इन सब मसलों का हल इस वीडियो में है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात, परेशान नहीं होना। दूसरी बात, हर मेथड सबके लिए नहीं होता। जो आप लोग पे मेथड सूट करे मेरे पे सूट नहीं करेगा, जो मुझ पे मेथड सूट करे आप पे सूट नहीं करे। बॉडी को स्टडी करना बहुत जरूरी है, इसके लिए हमें डॉक्टर से एक दफा मिलना पड़ेगा। जो लोग डॉक्टर से भी नहीं मिल सकते, मैंने जनाब सर डॉक्टर ही आप लोग के लिए यहाँ बुला लिया, टेंशन किस बात की है? ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, डॉक्टर ने हमारी शक्ल भी नहीं अभी देखता। अभी हमने एक कदम ही उसके क्लिनिक में रखा होता है, साथ ही कह देते हैं ओह वजन बहुत ज्यादा है बहना, वजन घटा लो। ये सब लोगों की लाइन है, ठीक है। 100% लड़कियां हैं, ठीक है, सब ने वॉक की, सिर्फ 20% लड़कियों को फर्क पड़ा वॉक से, ठीक है। पीछे रह गए 80%, ठीक है। अब 80% लड़कियों ने क्या करना है? सीट साइकिलिंग करनी है। सीट साइकिलिंग को मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, सारी डिटेल में इसकी वीडियो बनाई है। आप लोग पहले डिटेल वीडियो देख लीजिए, फिर हम वापस आते हैं। अच्छा जी, अब हम सीट साइकिलिंग के बारे में डिटेल से मैं आप लोग को बताऊंगी, ताकि आप लोग कोई कंफ्यूजन ना रहे। इस वीडियो के बाद आप लोग कोई क्वेश्चन ना रहे, ताकि आप लोग को आसानी से समझ लग जाए। इसलिए मैंने प्रॉपर एक चार्ट बनाया है आप लोग के लिए, और उर्दू में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, ताकि जिसको इंग्लिश में समझ नहीं लगे उर्दू में लग जाए, उर्दू में समझ नहीं लगे इंग्लिश में लग जाए, ठीक है जी। अच्छा जी, सबसे पहले सीड साइकिलिंग क्या है, बीज देख लेते हैं। इसको फ्लेक्स सीड्स इस तरह के होते हैं, अलसीस को कहते हैं। पंपकिन सीड, कद्दू के बीज इस तरह के होते हैं, छिलके वाले हैं। सेसमी सीड्स, तिल तिल इस तरह के होते हैं, ठीक है। उसके बाद सनफ्लावर सीड्स हैं, सूरजमुखी के बीज, ये इस तरह के होते हैं, ये भी छिलके समेत हैं। अच्छा जी, फ्यूनिग्रीक सीड्स मेथी दाना कहते हैं, ये इस तरह का मेथी दाना होता है। और ब्लैक सीड्स कह सकते हैं, ब्लैक क्यूमन सीड्स भी कह सकते हैं, इसको कलवंजी कहते हैं, ठीक है जी। ये आपने देख लिया। पंपकिन सीड को छीलेंगे तो ये बनता है, देखिए ये पंपकिन सीड जो है बीज छिलके समेत है, इसको छील के हमें ये चीज़ मिलती है, ठीक है। उसके बाद हम सूरजमुखी के बीज छीलेंगे, ये सूरजमुखी का छिलके समेत बीज है, और छील के हमें ये चीज़ मिलती है, ठीक है जी। उसके बाद अलसी को भी पाउडर फॉर्म में कर लेंगे, तिल को पाउडर फॉर्म में करने की ज़रूरत नहीं है, और ये मेथी दाने को भी पाउडर फॉर्म में हम कर लेंगे। ये सारे बीज इस्तेमाल होते हैं, टोटल 6 किस्म के बीज है। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप लोग को आसानी हो। अच्छा जी, तो अब आप लोग इस तरह स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग को सारे मेथड की भी समझ लग जाए। ये मेथड है इसका, और ये सारा इसका बीज का डेमो है। अच्छा जी, अब बारी आती है कि हमने इसको खाना किस तरह। पहले 15 दिन और 15 से फिर 30 दिन, ठीक है। पहले 15 दिन हमने क्या करना है, अलसी के बीज 1.5 टेबल स्पून, कलवंजी 1/2 टी स्पून, पम्पकिन सीड कद्दू के 1.5 टेबल स्पून, ये हमने डेली की रूटीन बना देनी है। पहले 15 दिन सुबह ये खा लिया, थोड़ी देर के बाद ये इसकी चम्मच ले ली, थोड़ी देर के बाद फिर इसकी चम्मच ले ली, ठीक है। ये 15 दिन हमारी यही रूटीन रहेगी, ठीक है। 15 दिन हमने ये तीनों सीड्स बारी बारी खा लिए। उसके बाद हमने 16वें दिन इस पे आ जाना है, ठीक है। 16वें दिन से हमने ये शुरू करना है सेसमी सीड्स, तिल, ठीक है, 1.5 टेबल स्पून, फेन्यूग्रीक सीड्स मेथी दाने 1/2 टी स्पून, और सनफ्लावर सीड्स क्या कहते हैं सूरजमुखी के बीज 1.5 टेबल स्पून। सुबह ये खा लिए, उससे थोड़ी देर बाद ये खा लिए, उसके थोड़ी देर बाद ये खा लिए। 15 दिन के बाद 15 दिन ये करना है, ये 15 दिन खत्म होंगे दोबारा इस पे आ जाना है, फिर 15 दिन खत्म होंगे फिर इस पे आ जाना है, फिर 15 दिन खत्म होंगे फिर इस पे आ जाना है, फिर 15 दिन खत्म होंगे फिर इस पे आ जाना है। ये प्रोसेस तकरीबन हमने 4 से 5 महीने करना है, जब तक हम बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक नहीं हो जाते। ये नेचुरल प्रोसेस है, इससे इंशाल्लाह 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 बेहतरी आती है और आएगी। और जिन डाइटिशियन से मैंने पूछा था, उनके काफ़ी पेशेंट्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तकरीबन अगर 10 पेशेंट्स हैं ना, तो 8 पेशेंट्स सिर्फ इसी की वजह से पीसीओ से निकले हैं और उनकी ज़िंदगी बदली है। तो इसलिए अब आप लोगों ने देर नहीं करनी है और ये स्टार्ट कर लेना है, और दोबारा जिसने स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है, ठीक है जी। हाँ जी जनाब, तो अब आप लोगों ने डिटेल वीडियो देख ली है, सीड साइकिलिंग क्या होती है, किस तरह करते हैं। अच्छा जनाब, एक बात मैं आप लोगों को इधर बताना ही चाहूँगी, मैंने छिलके समेत बीज लिए थे और मेरी अंगूठे इज लुकिंग वेरी मच
एंड माई सर इज स्विमिंग वेरी मच। तो इसलिए मैंने तो अब छिलके के बगैर बीज लेने हैं। वेरी डिफ़िकल्ट कि उसको एक एक छिलके को करो, चरगोजे की तरह उतारो, और मेरे अंगूठे अभी तक ये ना बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे हैं अंदर जा जा के उनका छिलका ना। इसलिए मैंने तो अब ये प्रेफर करना है, मुझे छिलके के बगैर अगर बीज मिले मैं तो वो लूँगी। छिलके समेत बहुत मुश्किल है इसको कैरी करना, क्योंकि 14 डेज़ में अपने पूरे कर चुकी हूँ। आज मेरा 15 डे है। अभी मैं आप लोग के सामने सेसमी सीड्स खाऊंगी। अच्छा जी, अब जिन लोगों को थोड़े बहुत डाउट शाउट हैं, हम डॉक्टर अक्सा से पूछते हैं। हाँ जी डॉक्टर साहिबा, आप हमें बताएं कि सर्दियों में नहाने से ठंड क्यों लगती है? ऐसे सवाल नहीं पूछते, डॉक्टर साहिबा से माइंड कर जाती है। हाँ जी अक्सा, आप हमें बताएं कि सीड साइकिलिंग बेसिकली होता क्या है और ये अच्छा प्रोसेस है या नहीं? Assalamu alaikum. My name is Aksa and I am dietitian by profession and I'm running my own clinic in फैसलाबाद. So आज की जो वीडियो में मरियम ने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है पीसीओएस के बारे में ये क्या है। उन्होंने जो जो बताया बिल्कुल एक्यूरेट बताया है, और उन्होंने आपको ये भी बताया कि इसको ट्रीट करने के लिए मोस्ट सेफेस्ट वे क्या है। जो मोस्ट सेफेस्ट वे है वो सीड साइकिलिंग है। सीड साइकिलिंग जो है एक ऐसा प्रोसेस है जो पूरी दुनिया में माना जाता है, क्योंकि मैं अभी रिसेंटली जो है टर्की से वापस आई हूँ, तो वहां पे मैंने जो है बहुत ज्यादा डाइटिशियन से, न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट किया कि वहां के जो लोग हैं, आप लोग जो हैं वो क्या करते हैं, क्या प्रोसेस वहां पे इख्तियार किया जाता है पीसीओएस को ट्रीट करने के लिए, हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए। तो वहां पे भी जो है सीड साइकिलिंग को ही प्रेफरेंस दी गई है। और अब अगर हम बात करें कि सीड साइकिलिंग क्या है, सीड साइकिलिंग है एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें आपको सीड्स खाने होते हैं। ये आपके जो है पीरियड साइकिल को रेगुलेट करता है, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है। इस प्रोसेस में ये होता है कि आपको स्पेसिफिक सीड्स हैं जो आपको फर्स्ट 15 डेज में खाने होते हैं। उनका जो काम होता है वो ये होता है कि फर्स्ट 15 डेज में आपका एस्ट्रोजन लेवल जो है वो एक्टिवेट हो, वो रेगुलेट हो, और उसको बैलेंस करना होता है, जिस वजह से आपका जो एग है वो बनने के बाद वो मेच्योर होने के बाद वो रप्चर हो सके, मतलब उसमें जो फर्टिलाइजेशन जो है स्टार्ट हो सके। और इसके अलावा जो है बाकी 15 डेज में आपको जो है स्पेसिफिक सीड्स खाने होते हैं। उनका मकसद ये होता है जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वो उस वजह से जो है आपकी जो यूट्रस वॉल है वो थिक होने के बाद जो आपका फर्टिलाइज एग आ रहा है वो वहां पे आके उससे इजीली अटैच हो सके। तो ये मोस्ट सेफेस्ट वे है आपके पीसीओएस को ट्रीट करने के लिए। और ये जिनको फिब्राइड्स का इश्यू है, जिनको हार्मोन्स का इश्यू है, वो विदाउट एनी फियर आप यूज कर सकते हैं अपने पीसीओएस को ट्रीट करने के लिए सीड साइकिलिंग। जी मरियम। हाँ जी, तो अब आप लोग ने इनका आंसर सुन लिया है। अब इनसे पूछते हैं कि कौन कौन से लोग हैं जो सीड साइकिलिंग नहीं कर सकते, जिनको मना है सीड साइकिलिंग करना। जी मरियम, ये वो लोग यूज नहीं कर सकते हैं जिनको बीपी का प्रॉब्लम होता है, जिनका बीपी बहुत ज्यादा हाई होता है। और सेकंड, वो लोग यूज नहीं कर सकते हैं जिनको सीड्स एलर्जी होती है। जैसा कि आपने इनको बहुत अच्छे से बता दिया है कि हर ह्यूमन बॉडी जो है डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है। जिनको सीड्स एलर्जी है वो ये सीड साइकिलिंग नहीं करेंगे। और थर्ड थिंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो मैरिड खवातीन हैं, जो शादीशुदा औरतें हैं, वो जो जब वो सीड साइकिलिंग कर रही होंगी, जिस दिन उनको पीरियड्स हो जाएंगे और उसके पीरियड्स के लास्ट डे, मतलब जब खत्म हो जाएंगे, उसके बाद उनको डेली बेसिस पे अपना जो है प्रेगनेंसी टेस्ट करते रहना है। जिस दिन उनकी जो प्रेगनेंसी है वो पॉजिटिव आ जाती है, उस दिन से जो है वो सीड साइकिलिंग स्टॉप कर देंगे। तो जी थैंक यू सो मच मरियम, आपने जो है मुझे इनसे बात करने का मौका दिया। और आप सब अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। किसी को कोई भी डाइट प्लान चाहिए है, किसी को किसी तरीके की भी इंफॉर्मेशन चाहिए है, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। और जी थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। हाँ जी जनाब, अब क्या हुआ था कि 20% लड़कियों को वॉक से फर्क पड़ गया था, अब 50% लड़कियों को सीड साइकिलिंग से फर्क पड़ गया। ठीक है, आप लोग अलग हो जाओ, बस हमारे पास 30% लड़कियां रह गई है जिनको अब इश्यू रह गया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने डाइट से क्योर करना है। अब हमने डाइट इस तरह की रखनी है कि हमारे पीसीओज और इरेगुलर पीरियड हार्मोनल इश्यूज क्योर हो जाएं। अब हम करते हैं बात डॉक्टर अरूबा से। वो हमें बताएंगे कि हमें कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए जिससे हमारे पीसीओज वगैरह के सारे मसले हल हो जाएं। जी डॉक्टर अरूबा। Assalamu alaikum. My name is Aruba and I'm a dietitian.
अच्छा मरियम, आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि जिन लोगों को सीड साइकिलिंग सूट नहीं करती वो डाइट के साथ अपने पॉलीसिस्टिक को क्योर कर सकते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम को क्योर करने के लिए जो डाइट दी जाती है उसको हम डैश डाइट बोलते हैं। डैश डाइट में हमारे पास फ़िश आ जाती है, लो फैट डेयरी आ जाती है, पोल्ट्री आ जाती है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आ जाती हैं और होल ग्रेन्स आ जाती है। इसके अलावा हमारे पास कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स होते हैं और फ्रूट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्रेप फ्रूट हो गया, रेड एप्पल्स हो गए, बेरीज हो गए। ये वाले फ्रूट्स हमारे पॉलीसिस्टिक को क्योर करने में हेल्प करते हैं। स्पाइसेस में हमारे पास टर्मरिक आ जाएगी और सिनेमन आ जाएगा। टर्मरिक हल्दी, इसको हम अपने खाने में यूज़ कर सकते हैं और सिनेमन का हम कहवा बनाकर उस कहवे को हम कंज्यूम कर सकते हैं। ये भी आपके पॉलीसिस्टिक को क्योर करने में काफ़ी हेल्प करेगा। उसके अलावा लीफी ग्रीन वेजिटेबल जैसे पालक हो गई, साग हो गया, ब्रोकली हो गई, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं ये हमारे पॉलीसिस्टिक को क्योर करने में हेल्प करेगा। हम अपनी डाइट में नट्स भी ऐड कर सकते हैं एज अ स्नैक। अ हैंडफुल ऑफ नट्स कैन बी टेकन ड्यूरिंग पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसका कोई नुकसान नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट हाँ ऑब्वियसली मॉड्यूलेशन में लेना है क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। पॉलीसिस्टिक में जो चीज़ें हमें नहीं लेनी उसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज़ बेकरी आइटम्स। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा चाय के साथ मीठा खाने का दिल करता है, बिस्किट्स केक्स खाने का दिल करता है। उसका अल्टरनेटिव ये है कि आप केक्स और बिस्किट्स की जगह पर आप ग्रेनोला बार्स ले लें, या तो खुद बना लें या फिर किसी अच्छी कंपनी का, किसी अच्छे ब्रांड का ग्रेनोला बार ले लें और आप एक ग्रेनोला बार चाय के साथ कंज्यूम कर सकते हैं। उसके अलावा जो चीज़ें हम लोगों ने अवॉइड करनी है, कम्प्लीटली डिस्कार्ड करनी है, उसमें वाइट राइस आ जाएगा, उसमें फ्राइड आइटम्स आ जाएंगी, उसमें फास्ट फूड आ। हाँ जी, तो अब आप लोगों ने सारी बातें सुन ली हैं, हमें कौन कौन सी चीज़ खानी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ नहीं खानी चाहिए। अब हम इनसे पूछते हैं, अच्छा जी अब हमें बताएं कि हमें कौन कौन सी चीज़ बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए, जिनको पीसीओएस हो है का इशू है, इरेगुलर पीरियड्स का इशू है, हमें कौन कौन सी चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है। जी डॉक्टर अरूबा। कर सकते हैं। उसके अलावा जो चीज़ें हम लोगों ने अवॉइड करनी है, कम्प्लीटली डिस्कार्ड करनी है, उसमें वाइट राइस आ जाएगा, उसमें फ्राइड आइटम्स आ जाएंगी, उसमें फ़ास्ट फूड आ जाएगा, उसमें कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आ जाएंगी, एनर्जी ड्रिंक्स आ जाएंगी। रेड मीट कंज्यूम नहीं करना, हाई फैट डेयरी जैसे चीज़ होगी, मार्जरीन हो गया, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल कंज्यूम नहीं करनी। हर इंसान का बॉडी टाइप डिफरेंट होता है। कुछ लोगों को सीड साइकिलिंग सूट कर जाती है, कुछ लोग डाइट से ही क्योर कर जाते हैं, बट हाँ जिन लोगों को सीड साइकिलिंग सूट करती है वो उसको ट्राई कर सकते हैं, और जिन लोगों को उससे फ़र्क नहीं पड़ता वो अपनी डाइट के साथ ही अपने पॉलीसिस्टिक को क्योर कर सकते हैं। बट हाँ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट यू हैव टू लूज़ योर वेट फर्स्ट। सबसे पहले आपका जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, आपने अपना वेट लूज़ करना है। जैसे ही आप अपना वेट लूज़ स्टार्ट करेंगी, आपकी जो मेडिकेशन है वो आप पे इफ़ेक्ट करना स्टार्ट कर देगी, बिकॉज कोई फ़ायदा नहीं अगर आप इतनी हाइपरटेंसिव की मेडिकेशन ले रहे हैं और वो चीज़ आपके ऊपर असर ना करे। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ टू स्टे एक्टिव। वॉक करें, एक्टिव रहें, एक्सरसाइज करें, अपना वेट लूज़ करें। अगर आप ओवर वेट हैं, अगर आप ओबीज़ हैं, आप अपना वेट लूज़ करें ताकि आप जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसका फ़ायदा हो। एक वेल बैलेंस्ड डाइट प्लान से आप ना सिर्फ अपना ये वाला प्रॉब्लम बल्कि आप अपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स को क्योर कर सकते हैं। सो ट्राई टू ईट हेल्दी एंड लिव हेल्दी। अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करें, एक्टिव रहें। हाँ जी जनाब, अब 30% लड़कियों ने डाइट से कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन 20% लड़कियों को आराम आया और 10% लड़कियां रह गई हैं। देखो पहले 20 को वॉक से आराम आ गया, फिर 50 को आ गया सीड साइकिलिंग से, फिर 20 को आ गया फूड से, और फिर जो 10% रह जाएंगी ना उनको आएगा मेडिसिन से फर्क। अब उन्होंने डॉक्टर के पास जाके दवाइयाँ अन्य वाह खाना शुरू कर देनी है और उन लोगों को आराम आ जाएगा। और अब सीड साइकिलिंग की बात करते हैं। मेरे 14 डेज कंप्लीट हो गए हैं। अब ये मेरा आज है 15 डे। आज मैंने सेसमी सीड्स खाने हैं। अब मेरा सुबह का टाइम है ये, तो मैं 1.5 चम्मच ये अब खाती हूँ। हाँ जी जनाब, तो अब मैंने अपनी सुबह की डोज खा ली है। अब मैं घंटे बाद दूसरी सीड्स खाऊंगी। अच्छा जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ी सी पर्सनल बात मेरे लिए बताना इसलिए ज़रूरी है ताकि कुछ लड़कियों को तसल्ली हो जाए, उनके दिल को थोड़ा सुकून हो जाए। मुझे काफ़ी लड़कियों के मैसेज आते हैं, आप ही हमारी शादी अभी नहीं हुई तो हमें पीरियड्स का इशू है, हमें परेशानी होती है, बाद में बच्चे होंगे नहीं होंगे, हम कंसीव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। देखिए मुझे शादी से पहले भी पीरियड्स का इशू था और अभी पीरियड्स का इशू है, इसलिए मैं सीड साइकिलिंग कर रही हूँ। ये जो काम होते हैं ना, ये सिर्फ, समझ आ गई ना, इसलिए परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, रिलैक्स रहना है। सब काम खुद ही ठीक हो जाते हैं। जितना परेशान होगे उतना ही मसले ज़्यादा बढ़ते हैं, और ज़्यादा सोचने से वो मसला ना और हो जाता है। ठीक है ना, मुझे बोलना नहीं आ रहा क्या उसको कहते हैं। ठीक है जी, उम्मीद है जी आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी।
जो दोनों डॉक्टर्स हैं ना, दोनों डॉक्टर साहिबान के नंबर कह रही हूँ, इंस्टाग्राम और यूट्यूब हैंडल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप लोगों ने अब उनका सर खाना है मतलब उनसे पूछना है, जो भी करना है, डाइट प्लान लेना है, जो लेना है, किसी किस्म का क्वेश्चन है, आप लोगों ने उनसे पूछना है। अगर वो जवाब नहीं देंगे, आप लोगों ने मुझे शिकायत लगानी है, मैं उन्होंने भी कन खिंचेंगी तो थोड़े भी कन खिंचेंगी ठीक है जी, उम्मीद है जी आज की वीडियो आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी। देखने का बहुत शुक्रिया, दवा में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। हाँ जी जनाब, मैं वापस आ गई हूँ क्योंकि मैंने आप लोगों को लिपस्टिक का बताना है, क्योंकि सब कहते हैं जो लगाया करें बता दिया करें। तो ये है ग्लैमरस की लिपस्टिक इन द शेड 136 पीच। ठीक है, ये कुछ इस तरह की दिखती है, बहुत मज़े की कलर, बहुत मज़े का कलर है, ये ले लेना ठीक है लाजमी। उसके बाद हाइलाइटर मैंने लगाया हुआ, ये यार कमाल हाइलाइटर है, छोटे छोटे इसमें चंक्स आते हैं, सिल्वर ग्लिटर गोल्ड का मिक्स है और ये बहुत मज़े का है। ठीक है ना, तो अब हम इसको थोड़ा सा स्वैच करते हैं। अच्छा, ये मैंने थोड़ा सा स्वैच भी किया था वैसे, ये देखो, उफ उफ अगेन उफ ये बहुत अच्छा है। इसका शेड है 107, ये देखो 107 ग्लैमरस स्पेस का। ये 390 रुपीज़ का है, अब महंगा हो गया होगा, डॉलर की चला गया ऊपर, और अब 500 तक का हो गया होगा। मेरा बहुत पुराना है और ये ले लो तो ख़त्म नहीं होता, ढक्कन टूट के बिखर जाते हैं और हाइलाइटर नहीं मुकते हैं। अच्छा जी, उम्मीद है जी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अब जनाब साहब लाइक कर देना प्लीज़, ठीक है जी। ओके जी, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। आऊँगी अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।